हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने अवतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तित होकर कैसे जाती है और किसी भी वस्तु का इमेज कैसे बनता है, मतलब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में एक बताया था कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। आज हम उसका अगला पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला दूसरा पॉइंट है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, मतलब अनंत पर तो ना हो पर वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पर हो, ऐसी स्थिति में होगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमारा इमेज क्या बनेगा। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और बी। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ बिंब बोल सकते हो उसे या वस्तु बोल सकते हो, जो भी आप बोलो। तो कोई वस्तु है ए और बी रखी हुई है और ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर बिंदु P है जिसे ध्रुव बोलते हैं, फोकस है, वक्रता केंद्र है। यदि वस्तु AB से हम प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण पर ले जाते हैं तो वह फोकस से होकर गुजरती है। समझ में आ रहा है? वह कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। और यदि वह फोकस से होकर गुजर रही है तो वस्तु की जो दूसरी किरण आ रही है वो वक्रता केंद्र से होती हुई कहाँ जा रही है? परावर्तक पृष्ठ पर। तो परावर्तक पृष्ठ पर जिस वक्रता केंद्र से जो लाइट आ रही है वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते क्या हो जाती है? वापस भी हो जाती है। तो आते जाते रास्ते में यह एक जगह मुलाकात करती है, किससे? जो समांतर प्रकाश की किरण फोकस से आ रही थी ना, एक जगह मुलाकात करती है। और जब मुलाकात करती है तो वो किरणें एक दूसरे को काटती हैं, और जो किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ वहीं पर इमेज बनता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का इमेज वहीं बनता है और वह स्थान है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य का। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो A डैश B डैश है। समझ में आया बच्चों? तो यह प्रकृति कैसी हुई? तो सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? C और F के, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में है। दूसरी बात देखिए, प्रतिबिंब जो है वो है वस्तु से छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी ना। कैसी होगी? छोटी होगी। समझ में आ रहा है? ठीक। तीसरी बात यह कह रहा है कि ये वास्तविक होगी कि आभासी होगी? वास्तविक, क्योंकि ये किरणें अपने से काट रही है और वहां जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यह प्रतिबिंब उल्टा होगी। क्या होगी? नीचे की तरफ है ना, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ ऊपर रहेगी तो सीधा माना जाता है। सही है? बात समझ में आया? पहला 3 पॉइंट दिए जाते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? C व F के बीच होगी। इसमें प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति में प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। समझ में आया मेरी बात? अब दूसरी बात कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वस्तु को कहाँ रख दें? C पर रख दें। तो वस्तु को जब C पर रखें तो एक समांतर प्रकाश की किरण आके टकराएगी वस्तु के सामने। वस्तु आपका A और B है तो वो क्या होगी? कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी ना। बाकी तो सारा प्रोसेस आप जान रहे हैं कि अवतल दर्पण होगा, मुख्य अक्ष होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो इन सबको अब बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक। तो AB से जो प्रकाश की किरण आके परावर्तक से टकराएगी वहां कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और यदि हम AB वस्तु से ही प्रकाश की किरण एक ऐसे गुजारे तो वो किससे आ रही है? फोकस से आ रही है और यहाँ जैसे ही टकराएगी फिर सीधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीधी। समान, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगेगी। और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ A डैश B डैश, मतलब जहाँ B डैश जहाँ एक दूसरे को वो काटेगी जो फोकस से आ रही है। समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ एक दूसरे को ये लोग काटेंगे। और काट कहाँ रहे हैं? A डैश और B डैश। इसका मतलब है कि सबसे पहले यह बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी? C से कहीं वक्रता केंद्र पर। ये C है ना? ये C है कि नहीं है? जब तो आप बना चुके, ये C भी है। तो कहाँ पर बनेगी? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? C पर होगी। दूसरा कह रहा हूँ प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। तीसरा कह रहा प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति
वास्तविक होगी और उल्टा होगी, वास्तविक है और उल्टा है। समझ में आया? किरणें अपने से काट रही है, हम तो काट नहीं रहे हैं। चलिए इसकी भी कहानी खत्म होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा हो तब क्या होगा? अगर हम मध्य पे रख देंगे तो समांतर प्रकाश की किरण आगे टकराएगी उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से और फिर क्या हो जाएगी? फोकस से होती हुई चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर उसके बाद अगर मैं वक्रता केंद्र से एक किरण आरेख खींचूंगा तो वह किरण वक्रता से आती भी है और वैसी पे चली भी जाती है। तो जा करके कहीं C से बहुत दूर कहीं जा करके एक दूसरे को काटेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले ये देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C से अधिक दूरी पर बनेगा, C से अधिक दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा कि छोटा होगा? देखने से क्या लग रहा है? बड़ा होगा नहीं होगा? तीसरा कह रहा प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति वास्तविक होगी और उल्टी होगी। किरण अपने से मिल रही इसलिए वास्तविक हो गई, उल्टी तो आपको दिख ही रहा है। समझ में भी आया? किसी को कोई दिक्कत? बोलो जी। चलो नेक्स्ट है वस्तु जब फोकस बिंदु F पर हो। अब पूरा उठा करके बीच में रखने के बजाय, ठीक है, कहाँ रख दिए? फोकस पे। तो फोकस से फिर लाइट आएगी, टकराएगी, फिर फोकस से ही गुजर जाएगी। ये तो हो जाएगा ना? समझ आ रहा नहीं? जब वस्तु रख दी है यहाँ पे, यहाँ से एक समांतर प्रकाश की किरण जाएगी और फोकस से ही गुजर जाएगी, और एक किरण हम वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं तो वक्रता केंद्र से जो आती है उधर से चली जाती है। अब ये जाके कहाँ पे मिलेगी? वो जगह होगा अनंत, इनफाइनाइट, हम पाएंगे ही नहीं। समझ में आ गया? आप बनाते चले जाइए। तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी? अनंत पर बनेगी ना? कहाँ बनेगी? अनंत पर। और आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह बिंब से बड़ा होगा। बड़ा दिख रहा है नहीं? उससे बड़ा होता जाएगा। और तीसरा और अंतिम पॉइंट बता रहा है कि प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा होगी। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसे लाइक सब्सक्राइब करें, आप लोग इसे बढ़ाएं। धन्यवाद बच्चों।